आपको लगा कि आपका एविक्शन थोड़ा अनफेयर लगा आपको? बिल्कुल अनफेयर लगा और सुबह से मैं यही जवाब दे रही हूँ और जितने लोग मुझे देखते हैं पसंद करते हैं उन सबको भी अनफेयर लगा। मुझे अभी बाहर नहीं आना था। क्या क्या उम्मीदें थी, क्या क्या सोच के आप गई थी और क्या क्या अचीव करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं पाई? अचीव तो यही करना चाहती थी कि बिग बॉस की ट्रॉफी घर लाना चाहती थी और हमारे घर से हम 3 लोग थे तो ये तो था कि हम तीनों में से कोई एक तो पहुंचेगा। पर अभी 2 लोग और हैं इस चीज की खुशी है। अदरवाइज अगर मैं सिंगल गई होती तो शायद मुझे अभी जितना इतना नहीं फील हो रहा है पर उस टाइम बहुत ज्यादा फील होता अगर मैं अकेली उस घर में गई होती तो। घर से बाहर निकलते सबसे पहले आपने क्या चीज की? घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले मैंने अपने घर पे कॉल करके अपने बच्चों को देखा, उनसे बात करी। किस तरह का रिस्पॉन्स था उन्हें? मेरे बच्चे मुझे देख के बहुत खुश हुए और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। 10 दिन मैं उनसे घर से बाहर थी पर उन्होंने मुझे पहचाना और मम्मा मम्मा करके तीनों बच्चे जो है उन्होंने मुझसे वीडियो कॉल पे बात करी। साथ में मेरा जो सबसे बड़ा बेटा वो भी खुश हो गया था और वो हैरान हो गया था, कह रहा था मम्मा आप कहाँ हूँ। मैंने कहा बेटा मैं बाहर निकाल दी हूँ। कह रहे नहीं मम्मा मैं तो आपको टीवी में देख रहा हूँ। मैंने कहा बेटा वो एपिसोड शूट हो गया है, मैं बाहर आ गई हूँ। और बच्चों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने जो 2 हफ्ते में देखा है आपको जितना भी, तो उनका क्या रिएक्शन था? अब मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे उनके वीडियोस देखे हैं तो बच्चे जब भी हमारा वो चलता था, लाइव चलता था, जब एपिसोड चलता था तो वो टीवी के सामने आके प्यार करते थे, टीवी को किस करते थे और मम्मा मम्मा पापा पापा करते थे। लेकिन आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, मैरिज सिचुएशंस में गई थी और वो काफी बात हुई इस बात पे। काफी सेलिब्रिटी उन्होंने कहा भी कि ये एक बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? उन लोगों को जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही बैड सिचुएशन में बना था और उसको हम लोगों ने मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। पर बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी मजबूरियां थी, ऐसा टाइम आ गया था कि वो एक्सेप्ट करना पड़ा और अब उस एक्सेप्ट करने के बाद जो मैं अब जो लाइफ जी रही हूँ वो पहले से ज्यादा बेहतर जी रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा डिसीजन ठीक था। पर लोगों का कहना है कि हम पोलोग्रामी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हर बार अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं कि जो गलती हमने करी है वो गलती आप मत कीजिएगा। ये तो मेरा और गोलू का है कि मेरा और गोलू का निभ रहा है क्योंकि हम दोनों बहुत ही प्यार से बहनों की तरह रहते हैं पर हर एक औरत का, हर एक लड़की का एक दूसरे से नहीं निभेगा। पर आपका एक वो वीडियो भी बहुत बिग बॉस के घर के अंदर जब आपने जिक्र किया था, जब आपको पता चला था शादी हुई थी और बहुत तकलीफ में थी, एक लोगों का नजरिया बदला था, एक सिंपैथी भी जागी थी और लगा था कि बहुत अनफेयर हुआ था आपके साथ उस टाइम। हाँ उस टाइम पे अनफेयर हुआ था। मेरी जगह अगर कोई और भी लेडी होती तो उसके साथ अनफेयर था कि उसी की बेस्ट फ्रेंड ने उसी के हस्बैंड के साथ शादी करी है, वो बहुत अनफेयर था। उस अनफेयर डिसीजन की वजह से हमारी रिलेशनशिप खराब हो गई थी। मैं अरमान जी से अलग हो गई थी। 1 सवा साल मैं चीकू को लेके अलग थी पर उस दौरान मैंने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया और अपने प्यार को बहुत मिस किया क्योंकि मेरा पहला प्यार अरमान जी थे और उनके लिए ही मैंने अपनी फैमिली छोड़ी थी तो मेरे लिए उनको छोड़ना बहुत मुश्किल था। बाद में 1.5 साल बाद जब हमें लगा कि नहीं हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो हम लोग वापस से जुड़े और आज वो रिलेशन जो है वो ऐसा रिलेशन है कि हम तीनों को दुनिया की कोई भी ताकत दूर नहीं कर सकती। कृतिका के साथ आप अपना रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करेंगे? कृतिका के साथ मेरा एक बहन, दोस्त और सब कुछ, मतलब अरमान जी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कृतिका और कृतिका के लिए मैं हूँ। ये रिलेशन हमने बनाया है। ये रिलेशन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब मैं कृतिका को देखना पसंद नहीं करती थी और कृतिका मुझे देखना पसंद नहीं करती थी। हम एक दूसरे को बहुत बुरा बुरा बोलते थे, एक समय वो भी था। पर वो सारा समय देखने के बाद जो अब रिलेशन हम दोनों का है वो इस दुनिया में किसी का भी नहीं हुआ। किस तरह से बदला? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि एक अटेंड करना, एक कोर्डियलिटी अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। किस तरह से वो इस तरीके से सेटल किया कि मैं भी छोड़ चुकी थी अरमान जी को और कृतिका ने भी छोड़ दिया था। कृतिका भी अपने घर चली गई थी और ना कृतिका रह पा रही थी अरमान के बिना, ना मैं रह पा रही थी अरमान के बिना। तो जब हम लोग वापस मिले तब हम दोनों ने और तीनों ने जाना कि भाई हम एक चेन है और ये चेन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती है। ना मैं अरमान के बिना रह सकती हूँ, ना कृतिका अरमान के बिना रह सकती है। तो रहते 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 अब ऐसा हो गया है कि अरमान अगर कहीं चले भी जाते हैं 15-20 दिन, 1 महीना, तो मैं और कृतिका एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अरमान के बिना हम रह सकते हैं पर हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
पायल, अब आप बिग बॉस के बाहर आ चुकी हैं, तो किस तरीके की चीजें आप करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? तो बिग बॉस के घर के बाहर मैं आ चुकी हूँ। मैं बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी शो के लिए, किसी सीरियल के लिए, तो मैं करना चाहती हूँ। और क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री की भी आप इंतजार कर रही हैं कि बिल्कुल, मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाऊं अंदर, क्योंकि मैं अभी खेल ही नहीं पाई। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी तो मैं अंदर गई थी, मैंने लोगों को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट ही किया था और खेलना तो शुरू ही नहीं किया था, और मुझे बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री में अंदर डाला जाए। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो कॉम्प्लेक्स वाली रिलेशनशिप है उसका प्रभाव आपके एविक्शन में दिखाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसका कोई प्रभाव नहीं था। एविक्शन जो है, मेरा नॉमिनेशन ही बहुत गलत हुआ है। एविक्शन तो चलो छोड़ो, नॉमिनेशन ही बहुत गलत हुआ है। उस वीक में मुझे नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था, और जिसने मुझे नॉमिनेट किया उसे भी ये फील किया कि उसने मुझे बेवजह नॉमिनेट करा है। आई एम श्योर आपके बिग बॉस के घर पे 2 लोग हैं जिन्हें आप बहुत सपोर्ट करती हैं, उनके अलावा आपको कौन सा प्लेयर पसंद है? मुझे रणवीर जी बहुत ज्यादा पसंद है। और कौन सा प्लेयर है जिनसे आप चाहती है कि वो कतई ना जीते? शिवानी, क्यों, कोई स्पेसिफिक चीज हो? क्योंकि उसकी डबल फेस इस गेम में देखने के लिए मिले।